आत्मा का स्थान है। आत्मा हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, वो एक सेंटर पे नहीं है, पूरे पूरे शरीर में व्याप्त है, वो एक एक सेल्स में व्याप्त है। जो हमारा जो शरीर की इकाई है, स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइज होते हैं तो देयर इज अ वन सेल एट दैट टाइम, और वो जो हमारा बाल है, सुई की नोक का 1000वां भाग होता है, वो ओवम जो स्पर्म से फर्टिलाइज होता है। और मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, उसी से मल्टीप्लाइड हो करके वो 9th मंथ में बेबी बन जाता है। तो आप सोचें कि उस सेल्स का, उस आत्मा का, अगर उस सेल्स में जान नहीं होती, उसमें लाइफ नहीं होती, तो अगर आत्मा का प्रवेश नहीं होता तो क्या वो मल्टीप्लाई हो सकता था क्या? इसीलिए तो कोई ओवम फर्टिलाइज हुआ और एबार्ट हो गया, बच्चा आगे नहीं बढ़ा, एबॉर्शन हो गया। तो ये क्या हुआ कि वो सर्वाइव नहीं कर सका, तो ब्रेक हो गई, चेन कहीं से ब्रेक हो गई। तो हमारे शरीर के भीतर जो एक एक सेल्स है, जो नाखून का जो लाइव सेल है, वो तो अगर आप नाखून काटते हैं ब्लेड से या नेल कटर से, तो अगर जिंदा नाखून कट गया तो जान निकल जाती है, और जो डेड नाखून है उसको काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो नाखून क्या है, ये सेल्स ही है, नाखून एक सेल्स है बॉडी का, और जो सेल्स डेड हो गया वहाँ पर आत्मा डिस्चार्ज हो गई, विड्रॉल हो गई, तो उस सेल्स को काटने में आपको दिक्कत नहीं होती। और जो नाखून का सेल्स लाइव है, अगर उसमें ब्लेड का कहीं हल्का सा धार लग जाती है तो जान निकल जाती है। तो माय डियर, हाँ, खून निकल आता है। तो माय डियर फ्रेंड, पहली बात तो हम ये समझने की कोशिश करें, आत्मा कोई स्थूल वस्तु नहीं है, स्थूल पार्टिकल नहीं है, वो तो व्यापक है हमारे शरीर के एक एक सेल्स में। और वह आत्मा एक एक सेल्स के न्यूक्लियस से जुड़ी हुई है। वह न्यूक्लियस का जाल नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन से जुड़ा है। इसीलिए कहते हैं जो सहस्रार चक्र है, इसीलिए हमारे स्पिरिचुअल साइंस में चक्र का निर्धारण किया गया। और आपने जो सबसे बड़ी बात कही, मुझे तो रोमांच भी हो रहा है, मैं पहली बार इस प्रश्न का जवाब देने जा रहा हूँ। इट इज़ अननोन क्वेश्चन फॉर मी, बट मेरे भगवान ऐसे दयालु हैं, मेरी ऐसी कृपा है कि एनी क्वेश्चन, मैंने कहा लाइव टेलीकास्ट हो रहा, आई एम ओनली मीडिया। आपने जो क्वेश्चन किया है, भगवान ने उस क्वेश्चन को सुना है और भगवान ही उसका उत्तर दे रहे हैं। और ये साइंटिफिक होगा, लॉजिकल होगा और वैदिक होगा। तो जब हमारे, इसीलिए मानव शरीर में हमारा जो पूरा एक एक सेल्स में हमारी आत्मा व्याप्त है। इसीलिए कहें हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हमारे एक एक सेल्स में आत्मा व्याप्त है। राइट, नंबर 1 तो व्यापक हो गया। लेकिन अब ये प्रकट कैसे होगा, इसको कहते हैं हमारे मानव शरीर में, इसीलिए 5 कुंडली दी गई है। वैसे 7 माना गया, 7 चक्र माने गए हैं, लेकिन रामचरितमानस ने, चूंकि वैदिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक है, तो उसमें 2 चक्रों को डिलीट कर दिया गया है। उसमें 5 चक्र मुख्य लिए गए। और पहला चक्र है मेरे प्रभु जी 5 सोरठे श्री राम। मैं क्यों बार बार कहता हूँ, रामचरितमानस एक रिसर्च का बुक है, इट इज़ अ बुक ऑफ रिसर्च। अगर इस पर रिसर्च किया जाए, मेरी आवाज़ कहीं तक पहुँचे, मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी आवाज़ कहीं तक पहुँचे, किसी के कान तक पहुँचेगा। मुझे विश्वास है मेरे जाने से पहले ये आवाज़ कहीं कहीं एथेंटिक व्यक्ति तक जरूर पहुंचेगी और उस पर रिसर्च जरूर होगा। इस कलयुग में भारतवर्ष के पूरा, चाहे आर्थिक उन्नति करना हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति करना हो, चाहे पारिवारिक करनी हो, चाहे आत्मिक, चाहे सामाजिक, रामचरितमानस इज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। श्री रामचरितमानस वह संविधान है जिसमें हमारे पूरे भारतवर्ष का बहुमुखी चौमुखी सर्वांगीण विकास हो सकता है, जिसमें शारीरिक भी होगा, आध्यात्मिक भी होगा, चारित्रिक भी होगा, नैतिक भी होगा, हर स्तर पर होगा, और सामाजिक भी होगा, और आर्थिक तो होगा ही, और एक दिन विश्व गुरु बनेगा। और मेरा मन कहता है 5 अगस्त 20 में
जो राम अयोध्या जी में जिस रामलला के जन्मभूमि पर नींव पूजा रखी गई है, वह इस ग्लोब की अलौकिक घटना है। राम जी के मंदिर की तो स्थापना होने जा रही है। अब रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर रिसर्च होना पड़ेगा, और वहाँ पर मानस पर शोध संस्थान, एक शोध के लिए एक विश्वविद्यालय भी स्थापित हो रहा है। तो हो सकता है मैं भी वहाँ कल पहुँचूँ, अपनी बात रखूँ, भगवान मुझे मौका देगा। तो रामचरितमानस में 5 चक्र दिए गए। ये 5 सोरठे हैं, 5 सोरठे में जिसमें पहले गणेश की वंदना है। उसमें जो गणेश की वंदना की गई है, उसमें सबसे पहली बात है कि जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। हमारी जो सनातन संस्कृति है कि जब भी हम कोई श्री गणेश करते हैं तो पहले गणेश की वंदना करते हैं। गणेश क्या है? वो विघ्नहर्ता हैं, वो रिद्धि सिद्धि बुद्धि के देवता हैं, विवेक के देवता हैं, रिद्धि सिद्धि है उनके पास। तो पहले गणेश की वंदना, गणेश चक्र, जो गणेश वंदना इष्ट हैं वो हमारे मूलाधार चक्र के, जो हमारा स्पाइनल कार्ड का सबसे लोएस्ट पार्ट होता है, एंड पार्ट, जिसे हम पूंछ भी कहते हैं, वह वहाँ पर मूलाधार चक्र है। और जिसे आपने अभी कहा नाभि, नाभि पूरा सोलर प्लेक्सस है। जैसे पूरे ब्रह्मांड में सूर्य है, अगर सूर्य हट जाएगा तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। हमारा सारे जितने भी वनस्पति जगत हैं, जितने जड़ जगत, वनस्पति जगत, जंतु जगत और जो हमारा मानव जगत है, वह सोलर से चल रहा है, सूर्य से चल रहा है, सूर्य से गवर्न हो रहा है। ऐसे ही हमारा जो पूरा शरीर है हमारे नाभि चक्र से गवर्न हो रहा है, और इसके देवता सूर्य हैं। मूक हो मुहि वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवउ सकल कलिमल दहन। तो कहते हैं, तो जो मूलाधार चक्र है उसके देवता गणेश जी हैं, और जो हमारा नाभि चक्र है इसके देवता हैं हमारे सूर्य। जैसे सूर्य है वैसे सोलर प्लेक्सस है ये, और पूरे हमारे शरीर की सारी नसें, वो जो हमारी नाल से जुड़ी थी, तो वही नाल, यही सोलर प्लेक्सस है। इसी सोलर प्लेक्सस से हमारा पूरा शरीर संचालित हो रहा है। इसीलिए जब नाभि हटती है तो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, पाचन क्रिया पहले डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए नाभि कहते, नाभि हटने ना पावे, तो नाभि को, इसीलिए नाभि में तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तेल लगाते रहेंगे तो उसमें क्या आएगा, लुब्रिकेशन बना रहेगा। और अगर नाभि में तेल लगाएंगे और नाक में तेल डालेंगे, कान में तेल डालेंगे, तो आपके पूरे बॉडी का लुब्रिकेशन हो जाएगा। जो ड्राइनेस होती है, जो स्किन में एक सूखापन होता है, जो खुजलाहट होती है, जो सोराइसिस का नाम हो जाता है बाद में, स्किन डिजीज़, वह सब खत्म हो जाएगी। तो पहली बात है कि नाभि, इस पे ये सूर्य इसके देवता हैं। और तीसरा अनाहत चक्र है, हृदय का स्थान, इसको अनाहत चक्र बोलते हैं, हृदय स्थान है। वहाँ पर बोलते हैं कि नील सरोरुह श्याम। मैंने क्या कहा, हृदय क्या है, भगवान का क्षीर सागर है। मैंने अभी आपसे कहा ना, इसके पहले दोहा लेने से पहले मैंने कहा, भगवान का जो हमारा शरीर में हार्ट है वो क्षीर सागर हमारा है, और क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, ब्रह्म की 2 शक्ति है, ऐसे नोड, एवी नोड, पराशक्ति और पराब्रह्म। जो पराब्रह्म है वो पराशक्ति और पराब्रह्म रूपी जो ऐसे नोड, एवी नोड है, उसी के द्वारा हमारा हार्ट संचालित हो रहा है। और जिस दिन वो स्पार्किंग बंद, हार्ट फेल, सब काम खत्म। तो यही है। तो यहाँ पर कहते हैं नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। वही विष्णु, वही लक्ष्मी हमारे हृदय में निवास कर रही हैं, वो लक्ष्मी हैं और विष्णु भगवान है। तो इनका यहाँ पर स्थान, विष्णु इसके देवता हैं। इसके बाद आज्ञा चक्र है, ये आज्ञा चक्र शिव हैं इसके देवता। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर आ जाता है, कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परने, करौ कृपा मर्दन मयन। तो इसके आज्ञा चक्र के देवता शिव जी हैं, और शिव ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान घाट के वक्ता भी हैं श्री रामचरितमानस में।
और चौथा जो पांचवा जो स्थान है सहस्रार चक्र है, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। वो शिखा का जो भाग होता है, जहाँ शिखा रखते हैं, वो स्थान होता है हमारा ब्रह्मरंध्र का। तो वहाँ पर इसीलिए शिखा बांधी जाती है हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में। शिखा अगर बांधो तो आप, और शिखा माने एंटीना हमारा है। इस शिखा है क्या? एंटीना। जिसके पास शिखा नहीं है वो रिसीविंग नहीं कर सकता। अब आज लोग शिखा रखते नहीं है, न शिखा है, न सूत्र है, न जनेऊ है, न शिखा है। तो ये कहाँ से इनको कहाँ से सतोगुणी वाइब्रेशन टच कर पाएंगे? ये आध्यात्मिक वाइब्रेशन कहाँ मिलेगी? तो इसलिए शिखा वो ब्रह्मरंध्र है। तो वहाँ कहते हैं उसके देवता गुरु हैं, सहस्रार चक्र के गुरु। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो यहाँ पर गुरु है। अब आप देखिए, कोई भी ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर आती है, कोई भी ऊर्जा प्रवाह ऊपर से नीचे, जो साइफन का विज्ञान का नियम है। साइफन में क्या है? जैसे पर्वत से नदी निकल रही, झरना निकला, पर्वत ऊंचा है और झरना डाउनवर्ड्स आ रहा है, और नदी जो भी हिमालय से निकल रही है वो डाउन टू अर्थ जा रही है, समुद्र की ओर। तो समुद्र सबसे ढाल पे है, तो जितनी नदियां उस सब समुद्र की ओर ऑटोमेटिक जा रहे हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं बनाना पड़ रहा है, वो अपने आप रास्ता बना लेती हैं समुद्र तक पहुंचने का। तो मतलब कहने का, जो हमारे शरीर के भीतर व्यापक परमात्मा है, आत्मा जो पूरे एक एक कोशिका में व्याप्त है, उसको प्रकट करने के लिए ये 5 चक्र हैं। तो आपको ये जो आपका मूलाधार चक्र है, जो फिर आपका मणिपुर चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, और फिर आपका आज्ञा चक्र है, और फिर आपका आता है सहस्रार चक्र। इसीलिए श्री रामचरितमानस में हमारी आत्मा के 4 मौलिक शक्तियां हैं। जो पहला प्राण शक्ति है वो मूलाधार और मणिपुर चक्र में सप्लाई कर रहा है। मूलाधार स्वास्थ्य का आधार है। हमारा जो मूलाधार है वो स्वास्थ्य का केंद्र है। जो मणिपुर है, वो नाभि जो चक्र है, वह शक्ति का केंद्र है। और जो अनाहत है, जो हृदय का स्थान है, वो आनंद का स्थान है। और जो आज्ञा चक्र है वो ज्ञान का स्थान है, केंद्र है। और जो सहस्रार है वो प्रेम का केंद्र है। तो माने मूलाधार स्वास्थ्य का केंद्र है, जो मणिपुर है वो शक्ति का केंद्र है, जो अनाहत चक्र है वो आनंद का केंद्र है, जो आज्ञा चक्र है वो ज्ञान का केंद्र है, और जो सहस्रार चक्र है वो प्रेम का केंद्र है। तो आपके 5 उंगलियां हैं। योगी जी कहते हैं, मैं देश विदेश में गया, सबका खान पान अलग, रंग रूप अलग, वेशभूषा अलग, लेकिन ये 5 ज्यों का त्यों। शरीर में स्वास्थ्य हमारा, हम दिखाई पड़ते हैं यूनिट एक, लेकिन हमारा 5 चक्रों के आधार पर 5 स्तर बना हुआ है। पहला है शरीर, दूसरा है इंद्रियां, तीसरा है मन, चौथा है बुद्धि, 5वां अहम। तो शरीर माने मूलाधार चक्र, यहाँ पर अखंड स्वास्थ्य हमारी मांग है। जो मणिपुर है वो वहाँ पर अखंड शक्ति हमारी मांग है। जो अनाहत चक्र है वहाँ पर अखंड आनंद की मांग है। और जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर अखंड ज्ञान की मांग है। और इन सब से हट के अलग मांग है अखंड प्रेम। प्रेम सबसे टॉप पर है, और इन चारों से अलग है प्रेम। प्रेम चारों से अलग है। तो ये अखंड प्रेम, और ये चारों किससे मिलेगा? गुरु की कृपा से मिलेगा, क्योंकि गुरु ही इसका आधार है। इसीलिए कहा गया, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो कहते हैं गुरु क्या करेगा? ये जो 5 चक्र हैं एक बात, और जो पूरा एक एक सेल्स में आत्मा व्याप्त है, इसको प्रकट कराने के लिए परमात्मा ने इस पिंड में 2 सेंटर दे दिया है। सेंटर ऑफ थिंकिंग और सेंटर ऑफ फीलिंग। विचार का केंद्र और क्रिया का केंद्र। विचार का केंद्र और क्रिया का केंद्र। ये विचार का केंद्र क्या है? यही श्रद्धा है। इसीलिए दूसरा श्लोक है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वांतस्थमीश्वरम
जो भगवान की व्यापक सत्ता हमारे पूरे शरीर के एक कोशिका में व्याप्त है, वह जो व्यापक सत्ता है 5 स्तरों पर 5 केंद्रों में संचित है, और पांचों केंद्रों को जागृत करके, कुंडलिनी को जागृत करके, चक्रों को जागृत करके हम उस परम पिता परमेश्वर को आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, उस आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए पहला केंद्र है दिमाग, विचार का केंद्र। और विचार का केंद्र परमात्मा ने क्यों बनाया, ये भावना का केंद्र परमात्मा ने क्यों बनाया, इसके पीछे भी आधार है, जिससे आप जो दृश्यमान जगत है, ब्रह्म का 2 स्वरूप है, एक अव्यक्त ब्रह्म है और दूसरा व्यक्त ब्रह्म है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसके लिए ये प्रकृति पार जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो सत्ता है, उसके लिए कहा गया प्रकृति पार। जैसे शरीर में आत्मा निराकार स्वरूप है, शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे, इंद्रियों में रहते हुए इंद्रियों से परे, मन में रहते हुए मन से परे, बुद्धि में रहते हुए बुद्धि से परे, अहम में रहते हुए अहम से परे, एक एक सेल्स में रहते हुए भी उन सेल्स से परे है, उस सेल से परे है। एक एक वाइटल ऑर्गन्स के एक एक सेल एक एक फंक्शन में रहते हुए उनसे परे है। तो वो जो सत्ता है उसको अगर अनुभव करना चाहते हैं तो एक दृश्यमान जगत है, शरीर और इंद्रियां जो दृश्य जगत है, इसको जानने के लिए विचार का केंद्र है, ये विज्ञान का क्षेत्र है, खोज का विषय है। आप जैसे हमने कहा 5 विषय योगिन दिया, भोजन निर्माण का तत्व है कि शक्तिदाता, ये खोज का विषय है। दवाई स्वास्थ्य दाता है कि रोगों में राहत देती है, ये खोज का विषय है। पैसा सामान खरीदने का माध्यम है कि आनंद दाता है, सुख दाता है, ये खोज का विषय है। इसी प्रकार से पुस्तक में सूचना है कि पुस्तक में ज्ञान है, ये खोज का विषय है। संबंधियों में कर्तव्य है कि अपनत्व है, ये खोज का विषय है। क्योंकि शरीर भी दिखाई पड़ रहा है, इंद्रियां भी दिखाई पड़ रही, मन भी दिखाई पड़ रहा, बुद्धि और अहम, ये सब दिखाई दृश्यमान जगत है। तो हम भोजन से ये 5 चीज़ जो गिनाया, भोजन, दवाई, पैसा, पुस्तक और परिवार, ये दृश्यमान जगत है। तो इसको खोज करने के लिए भगवान ने विचार का केंद्र दिया है। अगर आप इस दृश्यमान जगत का एनालिसिस करेगा, विज्ञान की कसौटी पर इसको कसेंगे, इसको तर्क की कसौटी पर मतलब किसका मतलब कि आत्मचिंतन करेंगे, मनन करेंगे, निध्याध्यासन करेंगे, अध्ययन करेंगे और किसी समर्थ गुरु के संरक्षण में अगर इस पर शोध करेंगे, तब आपका सारा भ्रम मिटेगा। तो भ्रम मिटेगा। भोजन शरीर निर्माण का तत्व है, शक्ति दाता प्राण शक्ति है, दवाई रोगों में राहत देती है, स्वास्थ्य दाता आलानी शक्ति है, पैसा सामान खरीदने का माध्यम है, आनंद दाता भगवान की आलादनी शक्ति है, पुस्तक में सूचना है, ज्ञान दाता तो भगवान की चेतना शक्ति है, और परिवार में कर्तव्य पालन है, अपना तो भगवान है, वो प्रेम दाता है, वही भगवान अपना है। और जब तक आत्मा है किसी शरीर में, तभी तक हमारा रिश्ता होता है। आत्मा हटे रिश्ता खत्म। ऐसे जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, तब तक लोगों का रिश्ता हमसे है, आत्मा निकली रिश्ता खत्म। तो आप सोचिए, तो विचार का केंद्र खोज का विषय है, जो सती का मार्ग है, और दूसरा है विश्वास का मार्ग। क्योंकि एक सत्ता तो आँख से दिखाई पड़ रही है, लेकिन आत्मा नहीं दिखाई पड़ रही शरीर के भीतर। जब आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं तो हम परमात्मा को कहाँ देख पाएंगे। वो तो अदृश्य सत्ता है, उसको मानना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। और मानना है माने विश्वास। तो विश्वास का केंद्र है हमारी भावना। तो विश्वास के द्वारा भी उस सत्ता का साक्षात्कार हो सकता है, अथवा विचार के द्वारा दृश्य जगत की खोज करके भी परम सत्य का ज्ञान हो सकता है। और अगर दृश्यमान जगत की खोज करेंगे तो आपको सत्य का पता चलेगा। हमारे शरीर में आहार का रोल केवल शरीर की टूट फूट मरम्मत और निर्माण का रोल है, उसके आगे शक्ति दाता नहीं है। दवाइयाँ रोगों में राहत देंगी, स्वास्थ्य दाता नहीं है। पुस्तक सूचना देती है, ज्ञान दाता नहीं है। और परिवार में कर्तव्य है, प्रेम दाता नहीं है। ये खोज के बाद मालूम पड़ेगा। और दूसरी बात है, विश्वास के मार्ग से वह जो आत्मा की प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति है, उसका अनुभव मानने से होगा। उस सत्ता से जुड़ना पड़ेगा।
उसका नाम नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाह सुजियार। ये मानव जीवन जो धरती पर भगवान ने बनाया है वो इसीलिए बनाया है। यह मनुष्य अपने शरीर के एक एक सेल्स में व्याप्त जो मेरी सत्ता आत्मा के रूप में है और जो शरीर में 5 चक्रों में के द्वारा इसकी 5 मौलिक मांगे हैं, इन 5 मौलिक मांगों के माध्यम से ये हमारे तक पहुंच सकता है, हमारे को प्राप्त कर सकता है, हमारी प्राण शक्ति से जुड़ सकता है, हमारी आह्लादनी शक्ति से जुड़ सकता है, हमारी चेतना शक्ति से, हमारी प्रेमा शक्ति से, और मुझसे पहले आत्मा की शक्तियों से जुड़कर अपने भीतर आत्मा का साक्षात्कार करके तब मुझ परमात्मा को अनुभव कर सकता है। इसीलिए मानव जीवन दिया गया। लेकिन हम इस अमूल्य मानव जीवन को पा करके एक एक सेल्स में परमात्मा की व्याप्त आत्मा की सत्ता को प्राप्त करके 5 चक्रों में भगवान की प्राण शक्ति, आह्लादनी चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति का केंद्र भी होते हुए भी हम अपनी अज्ञानता के शिकार होकर, अपने अहंकार के शिकार होकर, अपने भ्रम के शिकार होकर हम अपने जीवन में जहां हमको स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम का अनुभव करता हुआ जीवन जीना चाहिए था, वहां आज हम रोग, थकावट, चिंता, भय, वियोग का क्लेशपूर्ण जीवन जी रहे हैं, अभाव, अशांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो पूज्य योगी जी ने श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा जो 5 हमारी मौलिक मांगे हैं और जो हमारी 5 भ्रम हैं, और 5 ही भ्रम का निवारण करके 5 ही अस्त्र को, अगर आप मूलाधार चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो आपको संतुलित आहार को अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप मणिपुर पे शक्ति के सूर्य को जगाना चाहते हैं तो युक्ति युक्त उपवास को समझना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो योगी जी ने 5 चक्रों के लिए 5 सूत्र दिए हैं। आपको जो मूलाधार चक्र है उसके लिए संतुलित आहार, जो मणिपुर चक्र है उसके लिए युक्तियुक्त उपवास, जो अनाहत चक्र है उसके लिए विवेकपूर्ण सेवा, और जो आज्ञा चक्र है उसके लिए विधिवत ध्यान, और जो सहस्रार चक्र है उसके लिए सर्वभावेन आत्मसमर्पण। अर्थात जब ये 5 सूत्री साधना को आपने अपने जीवन में अभ्यास कर लिया, जब संतुलित आहार कर लेंगे तो मल रहित हमारा शरीर हो जाएगा और प्राण शक्ति का प्रवाह बहने लगेगा, प्राण शक्ति का प्रकट हो जाएगा। तो भगवान के जो आत्मा की प्राण शक्ति है उसके स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, तो आपको बिना दवाई के स्वास्थ्य आ जाएगा। इसी प्रकार से जब आप मणिपुर चक्र को जगाएंगे युक्तियुक्त उपवास के द्वारा, जैसे नवरात्र में हम लोग रैशनल फास्टिंग करते हैं, उपवास के द्वारा जगाएंगे, तो आपके भीतर प्राण शक्ति हमारे मूलाधार मणिपुर चक्र में प्रकट हो जाएगी। तो आपको बिना खाए ताकत आ जाएगी। जंगल में राम जी ने बिना खाए काम किया है, और विश्वामित्र को वो टेक्नोलॉजी मालूम थी खोज के बाद, जिन्होंने दाते लागन क्षुधा पिपासा, माने वो टेक्नोलॉजी दी कि अगर आप जंगल में हैं तो न आपको भूख लगेगी न प्यास लगेगी। तो वो टेक्नोलॉजी रामचरितमानस में पूज्य योगी जी ने, जो विश्वामित्र ने त्रेता युग में खोजी थी, वो योगी जी ने कलयुग में रामचरितमानस के सिद्धांतों के द्वारा खोज करके हमको दिया है, जिससे हमको न तो भूख लगती है न प्यास लगती है। हमको खाना न मिले हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमको पानी भी न मिले कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं 2 दिन 3 दिन बिना पानी के भी रह सकता हूँ, ऐसा अभ्यास हो गया। और खाना खाए तो भी कहिए मैं 10 दिन बिना खाए रह लूँ, 15 दिन बिना रोटी के रह लूँ, बिना दाल चावल के, तो ऐसा जीवन। तो ये कैसे हुआ? युक्तियुक्त उपवास के द्वारा। ऐसे ही विवेकपूर्ण सेवा के द्वारा जब आप अनाहत चक्र को जागृत करेंगे तो विषम से विषम परिस्थिति में भी आपको चिंता नहीं आएगी। अगर आएगी तो असर कम पड़ेगा। हमारे अनिल भैया हमारे झूंसी से हैं, ये जानते हैं कि मेरे दोनों भाइयों की डेथ 21 दिन के अंदर हुई, लेकिन जितना असर हमारे ऊपर पड़ना चाहिए था उतना असर नहीं पड़ा है। तो ये क्यों हुआ? ये अनाहत चक्र जग गया। ऐसे ही जब आपका विधिवत ध्यान के द्वारा आज्ञा चक्र जगेगा तो आपको अखंड ज्ञान हो जाएगा।
जो मैं बिना पढ़े आपके सामने बोल रहा हूँ, जो प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, मेरे लिए अननोन क्वेश्चन था, लेकिन यह आत्मा का वास कैसे, ये अखंड ज्ञान आपको प्रकट हो जाएगा, भीतर से फूट पड़ेगा, क्योंकि सारा ज्ञान तो भीतर से ही निकला है, आत्मा के क्षेत्र से निकला है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी थिंकर हैं, जितने समाज सुधारक हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, वो सारा का सारा ज्ञान आत्मा के क्षेत्र से लाए हैं, बशर्ते डूबना पड़ा है। कहते हैं जो गहरे पानी में डूबेगा उसी को मिलेगा। इसी प्रकार से जो सहस्रार चक्र है, सर्वभावेन आत्मसमर्पण अगर हम कर देंगे तो हमको अखंड प्रेम का अनुभव हो जाएगा। अर्थात जो आत्मा की जो व्यापक हमारा था, अब हमारे शरीर में प्रकट हो गया, जीवन में विचार और भावना के द्वारा। इसीलिए कहते हैं घट घट मेरा साइया सोनी से जन कोय, और बलिहारी वा घट की, और जा घट पर घट होए।